बड़ी खबर दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। आतंकी साजिश के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर आदिल के अलावा ये जो और डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, तो पुलवामा से जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए ये है डॉक्टर मुजम्मिल। पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी जानकारी है। आदिल के अलावा गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल की भी हुई है पुलवामा से। और साथ ही देखिए फरीदाबाद में जिस डॉक्टर के फ्लैट से सब बरामदगी हुई है वो तीसरा डॉक्टर है, वो तीसरा किरदार आतंकी इस पटकथा में, उसको लेकर भी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, तो पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम बताया जा रहा है जिस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। आदिल सहारनपुर गिरफ्तारी हो गई है और फरीदाबाद जिस डॉक्टर के फ्लैट से ये सारा सामान बरामद हुआ उस डॉक्टर का नाम क्या है? और ये 3 गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हुई हैं। आसिफ, रोमाना देखिए, इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं या 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शनिवार को इस बात का खुलासा किया गया था कि 2 डॉक्टर्स को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक डॉक्टर आदिल जिनको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था और दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल जो थे उसको अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर ही पुलवामा स्थित कुयल गांव में उसके घर पे छापेमारी की गई थी। इस बात का भी खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। हालांकि नाम ना साझा करने की बात भी कही गई थी क्योंकि अभी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था और पुलिस सूत्रों का यह कहना था कि दूसरे डॉक्टर की पहचान जाहिर नहीं की जाए। लेकिन अब चूंकि मामला काफी बड़ा हो गया है और जो दूसरे डॉक्टर है मुजम्मिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद में जिस फ्लैट पे छापा मारा गया था जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि एक अन्य डॉक्टर भी इसमें जो है शामिल हैं। लेकिन क्या उसको गिरफ्तार किया गया है या फिर वो भाग गया है, इस बाबत ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। हम पुलिस से बात करके ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या सिर्फ 2 पकड़े गए हैं या 3, इसको स्पष्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस भी अब जो है सक्रिय हो गई है। 12 बजे एक प्रेस वार्ता करके फरीदाबाद में हुए छापे के बारे में फरीदाबाद पुलिस भी जानकारी साझा करेगी और अब से 2 या 3 घंटों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस एक बड़े ऑपरेशन के बारे में जो है जानकारी साझा करेगी। 2 डॉक्टर, एक वो सहारनपुर वाला डॉक्टर आदिल, दूसरा ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा वाला। लेकिन ये जो 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है ये तो फरीदाबाद से ही डॉक्टर के फ्लैट से बताया जा रहा है ना, ये इतना विस्फोटक बरामद हुआ है। तो वो फरीदाबाद वाला डॉक्टर कौन? क्या इन्हीं दोनों में से किसी एक डॉक्टर ने वो फ्लैट लिया हुआ था अपने नाम पर और वहां पर ये विस्फोटक रखा हुआ था, या फिर वो कोई तीसरा किरदार है साजिश की इस पटकथा में? आसिफ, देखिए रोमाना, जो रिकवरीज हुई हैं वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पे हुई हैं। ये बात स्पष्ट है कि दूसरे डॉक्टर जो पकड़ा गया था मुजम्मिल शकील, उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के इस फ्लैट पर छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। लेकिन क्या फरीदाबाद से तीसरा डॉक्टर भी गिरफ्तार किया जा चुका है या किया गया है, इस बाबत जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की जा रही है पुलिस की तरफ से। और पुलिस का यह कहना है कि चूंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही है, कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं साझा की जा रही है। आसिफ कुरैशी की अभी 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, एक डॉक्टर आदिल और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल शकील। अभी तक 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की बात कंफर्म है। तीसरा डॉक्टर फरीदाबाद से जहां से बरामदगी हुई है वो बताया जा रहा है कि पुलवामा वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर फरीदाबाद के फ्लैट से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। लेकिन वहां पर फरीदाबाद में कोई तीसरा डॉक्टर, कोई तीसरा किरदार इस पूरी साजिश की पटकथा में है या नहीं, इसको लेकर अभी औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तक सिर्फ 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। मैं एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को, सिर्फ 2 डॉक्टर्स के नाम ही सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर मुजम्मिल शकील है, दूसरा डॉक्टर आदिल है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या दोनों ने साथ में पढ़ाई की, दोनों का लंबा एसोसिएशन रहा है, इसे लेकर कुछ जानकारी साझा की गई है अभी तक पुलिस की तरफ से। आसिफ,
रोमाना देखिए, दोनों डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शकील गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में साथ थे, इस बात की पुख्ता जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस है। लेकिन जांच का दायरा अब इन दो डॉक्टर से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि जिस भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए अब ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है। 350 किलोग्राम RDX देश में आना, कहां से आया, किधर से आया, कहां से फेरी किया गया, कहां से ट्रांसपोर्ट किया गया, दिल्ली फरीदाबाद कैसे पहुंचा और यहां पे कब से स्टोर किया गया था, क्या मंशा थी। जांच का दायरा अब इतना बड़ा हो गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अब यह मामला सीधे तौर पर NIA के हाथ में चला जाएगा और इसके तार जो है खंगालने की कोशिश होगी। डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर में शादी की थी, वो सहारनपुर में बसा हुआ था, यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ भी इसके तार जुड़े हैं। क्या मंशा थी, क्या वो जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ था या फिर अंसार गजवतुल हिंद यानी ISIS के साथ जुड़ा हुआ था, यानी जो ISPK जो खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान में ISIS जो यूनिट काम कर रहे हैं और भारत में वो यहाँ पे साजिशें भी चलते रहे, क्या वो ISIS का था या फिर जैश मोहम्मद का ये तार जुड़ा हुआ था। जो जांच का दायरा है वो अब इतना बड़ा हो गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य एजेंसीज भी अब इसके तार खंगालने की कोशिश करेंगे और यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की गहन जांच की जो प्रक्रिया होती है हमेशा से रही है, उसने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया, वो इस मामले से सामने आया है। क्योंकि पोस्टर लगाए जाने के एक मामूली से केस की जांच के दौरान ही एक संदिग्ध को पकड़ा गया और उससे जो जुड़े तार हैं वो यहां तक पहुंचे हैं कि इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। एक अन्य डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ। अब एक बड़ी साजिश को बेनकाब करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर होगी कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद आया तो आया कहां से, कहां पे चूक हुई, किस रास्ते से यह लाया गया, किस मंशा से लाया गया, और अब उसकी जांच को जो है वो होनी है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई है कि इस बड़ी साजिश को बेनकाब करके देश और दुनिया के सामने लाए। और क्या सिर्फ यही दो किरदार इसमें शामिल थे या फिर इसमें जो काफी वाकई में ये बड़ी साजिश है। और देखिए कई सवाल जो अपने साथ साथ ये साजिश बेनकाब कर रही है कि आखिरकार ये तो सीधे सुरक्षा में भी बड़ी चूक का मामला है ना, कि जम्मू कश्मीर से कनेक्शन इन डॉक्टर्स के, और 350 किलो विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद में एक फ्लैट से बरामद हो रहा है। आखिरकार 350 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में आया कैसे, कहां से आया, कौन लेकर आया, और बिल्कुल रूट क्लियर मिलता गया और 350 किलो विस्फोटक यहां पर भर लिया गया और किसी को इसका सुराग भी नहीं मिला। जांच हो रही थी श्रीनगर में पोस्टर चिपकाने के मामले को लेकर, उसमें निशानदेही में चेहरा सामने आता है डॉक्टर आदिल का। उसकी जांच आगे करते करते उसका पुराना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का लॉकर खोला जाता है और पुलिस ये सोचकर वहां पर जांच करती है कि यहां से कुछ और सामग्री मिलेगी, कुछ और पोस्टर मिलेंगे, भड़काऊ सामान मिलेगा, लेकिन वहां से बरामद हो जाती है AK-47 उस लॉकर से। और AK-47 जब बरामद होती है तो पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं और पुलिस अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है। और फिर इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी होती है डॉक्टर मुजम्मिल की। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद के फ्लैट से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। अब इंतजार कर रहे हैं हम इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ और डिटेल साझा की जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।